बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुजुकी वालों के ये दिन आ गए हों कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स बंद करने का ऐलान कर दें। यानी ये इतनी तबाही की सूरत हाल है कि चंद दिन पहले उन्होंने हाथ जोड़े थे, खुदा का वास्ता हमें बचा लें, इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाएं, हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़े हैं, गाड़ियां हमारी बिक नहीं रही, अगर हमें बचाना चाहते हैं तो बचा लें, नहीं तो ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त उन्होंने ऐलान किया है, ये नोटिस आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हम अब इस काबिल नहीं रहे कि हम इस प्लांट को चला सकें, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चूँकि शॉर्टेज है इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर, लिहाजा उन्होंने अपना जो प्लांट है वो 22 तारीख से लेकर 8 जुलाई तक, 22 जून से 8 जुलाई तक अपना प्लांट बंद करने का, चाहे वो मोटर बाइक का हो चाहे वो गाड़ियों का हो, उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं बनेगी, कोई बाइक नहीं बनेगी, ना तो हमारे पास पार्ट्स हैं, ना बाहर से पार्ट्स आ रहे हैं, ना बैंक पैसा दे रहा है, ना हम कोई चीज़ मंगवाने के काबिल है। ये जो पार्ट्स और ये चीज़ें हैं ये पाकिस्तान में नहीं बन रही, ये चाइना से इम्पोर्ट होती हैं, और आपके पास डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर आकर ये संभल होती हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हम इस प्लांट को चला सके, लिहाजा हम फ़िलहाल इसको बंद करें। ये है शुरुआत। इसके बाद हो सकता है वो, अभी उन्होंने कहा हो सकता है वो कह दिए हम 3 महीने के लिए बंद करें और फलाने डीलरशिप की डीलरशिप कैंसिल कर रहे हैं, वर्कर्स को हम निकाल रहे हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है जब आपके प्लांट बंद होंगे, प्रोडक्शन ही होगी, तो प्रोडक्शन ही होगी तो गाड़ियां सेल नहीं होंगी, गाड़ियां सेल नहीं होंगी, बाइक सेल नहीं होगी, तो मुल्क के अंदर शॉर्टेज पड़ जाएगी, तो लिहाजा वो सब कुछ बंद कर देंगे। फिर हो सकता है 3 महीने का करें, हो सकता है 3 के बाद वो कहें कि बस अब हमारी कैपेसिटी जवाब दे गई है, तो हम पूरे मुल्क के अंदर अब ऐलान करें कि हम अपनी पूरी कंपनी को बंद करें। आप बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर सुजुकी वाले ये काम करते हैं तो फिर क्या काम होगा। हालिया जो कहा गया होंडा स्विक वाले, उन्होंने कहा कि हमारी 3 महीने में कोई गाड़ी नहीं बिकी होंडा स्विक की। यानी ये वो गाड़ी है जिसको पाकिस्तानी हमेशा अपने ससुराल की तरह हमेशा अपने साथ रखते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं बिकी। हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे वॉक्स वैगन की, हम गुफ्तगू कर रहे थे जी मलेशिया की गाड़ियाँ आएंगी, फलाना होगा, ये होगा जी, महातीर वो हमें गाड़ी देकर दे थे, उनकी गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी। 1 साल पहले ये गाड़ियां बनाने वाले कह रहे थे हमारे इतने यूनिट्स बिक चुके हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में पैसा सर्कुलेट हो रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी। अब आप बताइए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अब इंडस्ट्री चल रही है, एक छोटी सी बात बताएं, कैसे आप चला सकते हैं इंडस्ट्री को। यानी ये सूरत हाल समझ से बाहर है। अब जानते हैं कि इसके बाद सूरत हाल कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। इनकी देखा देखी जो बाकी कंपनीज हैं वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके निकलने के चक्करों में है, और वो कह रहे हैं कि देखें ये बात कोई एबनॉर्मल पाकिस्तान की सूरत हाल है। एक तरफ आप देखें कि जॉर्ज वो पाकिस्तान छोड़ गया है, उसने ट्वीट करके कहा है कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आप ये देखें कि शेल उन्होंने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए हैं। ये कार ये जा रहे हैं, पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जो इलीगल जा सकते हैं वो इलीगल जा रहे हैं। तो पीछे फिर रहना कौन रहेगा, मुल्क चलाना कैसे, करना क्या है। यानी देखें इस बात को समझे, सारे बंद गली में दाखिल हो गए हैं। कराची की जो ग्रोसरी एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि भाई हम इस काबिल नहीं रहे कि हम खाने पीने की बेशिया इम्पोर्ट करें। उन्होंने कहा कि 25 जून के बाद किसी तरह का कोई कंटेनर इम्पोर्ट नहीं होगा, जो पहले खड़े हैं पोर्ट के ऊपर या जो वहां से चल दिए हैं सिर्फ उनको हम करेंगे क्लियर, उसके अलावा हम नहीं कर सकते। यानी आप अंदाजा कर लें कि आपके मुल्क में कहत पड़ रहा है, खाने पीने की एशिया खत्म हो रही हैं, गाड़ियों के प्लांट्स बंद हो रहे हैं, शेल बंद हो रहा है, फिर आप बता दें कि आपके मुल्क में बाकी क्या रह गया है। यानी अब देखें हो क्या रहा है, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन बाकी नहीं बचा कि आप आईएमएफ के अलावा किसी के पास है। आईएमएफ अगर आपको कर्ज देता है वो शराइत है, अगर आईएमएफ के बाद आपने किसी जगह पर जाना है तो फिर वो आपके सामने बड़ी एक क्लियर पिक्चर रख देंगे, और सूरत हाल है कि आपको फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा, यूएई, सऊदी अरेबिया, वहां से आपको क्या मिलेगा। आपको वो कहते हैं कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी है। अब आप इस सारी सूरत हाल का मवाजना करें, इनको मैनेज करें, इनको समझें कि सूरत हाल क्या है। आपके मुल्क के अंदर इस पावर प्लांट जो है, गाड़ियां दिखे, गाड़ी जब बिकती है तो गाड़ी के पार्ट्स बिकते हैं, मैकेनिक पैसा कमाता है, पेट्रोल
जो है वो बिकता है, फिर उसके बाद उसके टूल्स बिकते हैं, रिपेयर वो होती है, सर्कुलेट होता है पैसा। ये सारी, इवन कि आप इमेजिन कर लें कि इस सारी सूरत हाल में अगर चालान भी होता है गाड़ी का तो भी सरकार के पास पैसा आता है। यानी आप ये देखिए कि हर जगह पर अब वो गाड़ी वाला अगर गाड़ी में जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो शॉपिंग करने के लिए भी जाएगा, फिर वो शॉपिंग करने के लिए जाएगा तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ पैसा कमा के देगा किसी को, फिर वो आगे, ये इस तरह एक गाड़ी नहीं है, ये पूरा एक चेन होती है जो चलती है। तो आपकी गाड़ियां जब बंद हो रही हैं, उन्होंने पावर प्लांट बंद कर दिया है, तो बताइए कैसे रिज्यूम होगा। ये हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि आप बिल्कुल बंद गली में दाखिल हो गए हैं। अब एक बात बताइए कि एक शख्स यहाँ पर जो खड़ा है वो कह रहा है जी मैंने मुल्क को आगे लेकर जाना है, मैंने जी ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है। वो कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलेगा? आपके पास कोई ऑप्शन बाकी है तो आप बता दें कि भाई हमने चीज़ों को इस तरह देखा था, अब ये इस तरह मैनेज होगी। उधर आप देखिए इंडिया को, इंडिया के अंदर सूरत हाल है, वो कह रहे हैं जी हम गोबर से गैस बनाएंगे और उससे गाड़ी चलाएंगे। आप दुबई को देखें, वो फ्लाइंग टैक्सी बना रहे हैं। यानी वो वहाँ पर सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि कुछ साल के बाद आप जब दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो हम बिल्डिंग्स को इस तरह का बना देंगे, वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी कि आप ज़मीन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से टैक्सी आपको लेकर उड़ेगी और आपको आपकी मतलूबा डेस्टिनेशन पर पहुँचा देगी। वो फ्लाइंग टैक्सी बना रहे हैं कि अब आप बुर्ज खलीफा के इर्द गिर्द अगर जाएंगे तो आप घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, आप देख सकते हैं कि दुनिया कैसी नज़र आती है। ये वहाँ पर हो रहा है, वो टैक्सी बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब ज़मीन में हमने एयर ट्रैफिक के ऊपर काम करना है और उनकी वर्किंग शुरू हो चुकी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर ये मामला चल रहा है। अब आप बता दें कि हम दुनिया के अंदर, हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, वो एयर टैक्सी की तरफ आ रहे हैं। दुबई में अगले साल से ड्राइवरलेस गाड़ियाँ शुरू होने वाली हैं और पूरे यूएई में फैल जाएंगी। पाकिस्तान के तकरीबन 10,000 के करीब लोग वहाँ टैक्सी चलाते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जब ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है, आप लैंड करेंगे, गाड़ी आपको पिक करेगी और उसके बाद जाएंगे और कुछ अरसे के बाद एयर टैक्सी। ये वो सूरत हाल है कि जिसमें दुनिया तरक्की करी है। वहाँ पर वो मून एक बना रहे हैं, यानी इस तरह का आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं और दुनिया की तरक्की देख रहे। आपकी सूरत हाल क्या है? अब आप बताएं कि जहाँ पर सुजुकी पूरी तरह कह रही है कि हम प्लांट बंद कर रहे हैं, टोयोटा वाले कल को कह देंगे, फिर उसके बाद आपकी बाकी जो इदारे हैं, कंपनीज हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे काम नहीं हो रहा। तो आप बताएं आप किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, इन्वेस्टर तो छोड़े, उसने तो आना ही नहीं है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप एक बात देखें, हमें इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल चल रही है हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? तो ये जो इस वक्त बहरान चल रहा है, महंगाई है, ये तूफ़ान है, ये सारी चीज़ें हैं, ये असल में बहुत ज़्यादा रिलेट करती है आम शख्स की ज़िंदगी से। आपकी गाड़ी बिकेगी तो उसका शीशा टूटेगा, वो भी बिकेगा, उस गाड़ी को साफ़ करने वाले जो हैं उनका काम भी चलेगा। लोगों ने गाड़ियाँ धुलवाना बंद कर दी हैं, उन्होंने गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, मैकेनिक के पास गाड़ियाँ नहीं आ रही। ये वो सारी सूरत हाल है, आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि आप अपने मुल्क को सीधा कर लें। यकीन कीजिए अगर नहीं करेंगे तो हम सब के लिए इतना तबाहकुन, हम बंद गली में चले गए हैं, समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।